वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर कर रहे हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023 एग्ज़ाम डेट न्यूज़ अपडेट है। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव की डेट्स घोषित हो चुकी है, लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आरपीएससी ने पहले से ही अपने जो एग्ज़ाम थे वो अप्रैल में न करवाकर केवल मार्च और मई जून में किए थे, लेकिन कुछ डेट्स हैं जो मई में और जून में भी हैं और एग्ज़ाम भी है और आपके लोकसभा के चुनाव भी हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे कौन से एग्ज़ाम हैं, ऐसे कौन से विषयों के एग्ज़ाम हैं जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं और जिसकी संशोधित एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होने की पूरी संभावना है, और ये संशोधित एग्ज़ाम कैलेंडर कब तक जारी हो सकता है और कौन से विषय प्रभावित हो रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़े। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। सबसे पहले मैं आपको आज की डेट में न्यूज़पेपर में आया हुआ है इसके बारे में उसकी हेडलाइन दिखा देता हूँ, उसके बाद इसमें हम और भी बातें करेंगे। जैसे कि आप देखिए इसमें आज की डेट का है, आरपीएससी अभी तय तिथियों के अनुसार ही परीक्षा होगी लेकिन बदलाव संभव है। तो कौन से एग्ज़ाम है जिसकी तय तिथियों के अनुसार परीक्षा होने की प्रबल संभावना है और कौन से ऐसे विषय हैं जिनके एग्ज़ाम चेंज हो सकते हैं। एक बार मैं आपको आरपीएससी की मेन वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और एग्ज़ाम के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि 7 जनवरी का एग्ज़ाम हो चुका है, उसके बाद 17 मार्च को हिंदी का और स्कल्पचर का एग्ज़ाम हो चुका है। अब इसके बाद जो डायरेक्ट एग्ज़ाम है वो 31 मार्च को है, जिसमें काफ़ी है, लाइब्रेरी साइंस है, लॉ है, जूलॉजी है, पेंटिंग है, पंजाबी, म्यूज़िक, तबला, मिलिट्री साइंस, म्यूज़ोलॉजी और आपके म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, सितार और सिंधी और जेनोलॉजी और आपके गारमेंट्स प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, ऐसे कुछ एग्ज़ाम्स इसके अंदर हैं आपके। उसके बाद है म्यूज़िक का एक और एग्ज़ाम है। अब कहने की हम ये कह सकते हैं कि जो 31 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है वो जो इसमें शेड्यूल्ड है उसी के हिसाब से होगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपका 31 मार्च को वो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो तो हो जाएंगे, क्योंकि समय बीत चुका है, अभी तक ऐसा संशोधित एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं जो अप्रैल में, तो आपको पता है एग्ज़ाम ही नहीं थे, क्योंकि अप्रैल में ऑलरेडी चुनाव की डेट्स भी घोषित कर दी गई है। अब आ रहे हैं मई में एग्ज़ाम्स। मई में एग्ज़ाम्स आप देखिए, फिर सीधे ही आपको 16 मई को पॉलिटिकल साइंस, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिज़िक्स, संस्कृत, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एबीएसटी, बॉटनी, ड्राइंग एंड पेंटिंग, इंग्लिश, जूलॉजी, केमिस्ट्री, राजस्थानी, उर्दू, म्यूज़िक, मैथ्स, ईएफएम, अप्लाइड आर्ट, लाइब्रेरियन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सोशलॉजी, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर और साइकोलॉजी, आर्ट, हिस्ट्री, होम साइंस और फिलॉसफी, ये एग्ज़ाम हो रहे हैं मई और जून में। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ आज की न्यूज़ की तरफ। ये मैंने आपको बता दिया। इसमें भी देखिए आपके सामने ही है, असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन में पीटीआई के पेपरों पर हो सकता है चुनाव का असर। ये मैं पहले ये बता दे दूँ कि ये क्यों हो सकता है सर, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी एग्ज़ाम में ड्यूटी है और वो ऑलरेडी जॉब में भी हैं, और वो मतलब 3rd ग्रेड टीचर से लेकर या मतलब और भी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं मंत्रालय का कर्मचारी वगैरह, तो काफ़ी मतलब मोर देन आप कह सकते हो 30 या 40% कैंडिडेट ऐसे हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं लेकिन ऑलरेडी जॉब में होते हैं। उन सब की अधिकतर ड्यूटी आ चुकी है चुनाव में। अब चुनाव में ड्यूटी आने से ना वो अपनी तैयारी कर पा रहे हैं और ना वो एग्ज़ाम देने के मतलब उनको ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि वो एग्ज़ाम दे भी पाए। तो आपके सामने ही है आज की न्यूज़पेपर की कटिंग ही है अजमेर की। लोकसभा चुनाव का असर आरपीएससी की परीक्षाओं पर भी पड़ सकता है, विशेषकर आयोग मई और जून में प्रस्तावित सहायक आचार्य, लाइब्रेरियन और पीटीआई कॉलेज शिक्षा परीक्षा 2023 के 54 पेपरों को लेकर चिंतित है। अभी तक आयोग ने इन पेपरों के शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन बदलाव से इनकार भी नहीं किया है। आयोग परिस्थितियों को देखकर
इनकी समीक्षा करा रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन एंड पीटीआई पदों के लिए 13 विषयों के 26 पेपर 31 मार्च को होने जा रहे हैं। इसके बाद अप्रैल में कोई परीक्षा शेड्यूल तय नहीं है, लेकिन मई में कुछ परीक्षाएं हैं और मई और जून के पहले सप्ताह में तय की गई परीक्षाओं को लेकर दो बड़ी समस्याएं सामने आ गई है। आप देखिए, अभी कॉलेज शिक्षा के 40 विषयों के 80 पेपर भी होना बाकी है। अब इसमें भी दिया हुआ है इन तिथियों पर असर की संभावना है। जितना मैं समझ रहा हूँ ये डेफिनेटली चेंज होंगे ही। 90% तो संभावना चेंज होने की, क्योंकि कई कैंडिडेट नहीं दे पाएंगे पेपर, तो वो डेफिनेटली अपनी आवाज़ तो उठाएंगे ही कि हम पेपर ही नहीं दे पा रहे हैं। आप देखिए, इसमें 16 मई से लेकर वो जो सारी डेट्स मैंने बात की, 16, 17, 18 मई, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 मई, 31 मई, 1 जून और 2 जून, ये इन सारे एग्ज़ाम पर डेफिनेटली इफेक्ट पड़ने वाला है। और इसका संशोधित जो आपका कैलेंडर है वो एक सप्ताह पहले भी वो जारी कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। यानी आपको मई में भी आपको सूचित कर सकते हैं कि एग्ज़ाम को हम आगे शेड्यूल कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। आप देखिए, इसमें और भी लिखा हुआ है, आयोग अफसरों की चुनाव में ड्यूटी। पहली यह है कि आयोग सचिव रामनिवास मेहता और मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता की लोकसभा चुनाव में बतौर पर्यवेक्षक चुनाव ड्यूटी लग सकती है। इन दोनों अफसरों को चुनाव आयोग ने पिछले दिनों दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए चुनाव प्रशिक्षण में बुलाया था। यदि इन अफसरों की ड्यूटी लगाई जाती है तो फिर लंबे समय तक दोनों ही अफसर आयोग कार्य नहीं देख पाएंगे। ऐसे में परीक्षा तैयारी प्रभावित हो सकती है। जैसे आप देखिए, दोनों ही जो मेन पोस्ट पर बैठे हुए हैं उन दोनों का प्रशिक्षण भी हो चुका है। तो जिनका प्रशिक्षण हो चुका है उनकी ड्यूटी लगने की पूरी संभावना रहती है। और दूसरी बात, प्रोफेसर, सेक्टर मजिस्ट्रेट बने तो भी परेशानी। इसमें जो भी लोग हैं, आधिकारिक सूत्रों के अनुसार आयोग इस बात पर भी निगाह रखे हुए कि जो परीक्षा मई व जून में है उनके सब्जेक्ट एक्सपर्ट यानी प्रोफेसरों की भी चुनाव सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में ड्यूटी लगेगी क्या, वो ऑलरेडी लग भी चुकी है। तो जितने भी कॉलेज में हैं प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर, उनकी 2 दिन पहले भी ड्यूटी लग चुकी है। वो काफ़ी, यानी आधी से ज़्यादा कॉलेज तो एग्ज़ाम ड्यूटी में ही व्यस्त हो चुका है, उनकी फ्लाइंग में ड्यूटी लग चुकी है। यदि परीक्षाओं के पेपरों को मॉडरेट व फाइनल टच देने वाले प्रोफेसर को भी लोकसभा चुनाव में सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी में लगा दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में भी परीक्षाओं पर असर पड़ेगा, कारण पेपर निर्माण में भी समस्या आ सकती है। आप देखिए कि चुनाव जो होने वाले हैं वो 19 और 26 अप्रैल को है, राजस्थान में है, फिर 7 मई है, 13 मई है, 20 मई, 25 मई, 1 जून और 4 जून को उसके रिजल्ट आने वाले हैं। तो 90% तो यही प्रबल संभावना है कि इन एग्ज़ाम की, जो मई और जून में एग्ज़ाम है, उनके एग्ज़ाम डेट्स चेंज होने की पूरी संभावना है। और यह आपको एक सप्ताह पहले भी इंटीमेट करके चेंज कर सकते हैं। तो अभी अप्रैल का महीना पड़ा है, आप अपनी तैयारी करते रहिए, लेकिन एक सप्ताह पहले भी आपको ये सूचना मिल सकती है कि एग्ज़ाम डेट चेंज हो गई है। क्योंकि जो परिस्थितियाँ बन रही है ना, जो भी इसमें जो रीज़न दिए हुए हैं वो फैक्ट रीज़न है। वाकई में कॉलेज में से काफ़ी लोग जा चुके हैं और काफ़ी लोगों की ऑलरेडी ड्यूटी आ चुकी है, और जो लोकसभा के जो प्रमुख पदों पर बैठे हैं उनकी भी मतलब आपके सामने ही इसमें लिखा हुआ है, उनका प्रशिक्षण हो चुका है, उनको भी कभी भी बुलाया जा सकता है चुनाव आयोग के द्वारा ड्यूटी के लिए। तो 95% तो प्रबल संभावना है चेंजेस होगा ही, और एक सप्ताह पहले ही आपको इसमें इंटीमेट किया जा सकता है। तो फिर भी आप अपनी तैयारी करते रहिए। अगर कोई एग्ज़ाम डेट 31 तारीख को जो पेपर होने जा रहा है वो तो डेफिनेटली अपने समय पर ही होने जा रहा है। ये केवल उसी के लिए है, यानी जो मई और जून के लिए है। तो मई और जून में इसका संशोधित आपका जो परीक्षा कार्यक्रम है वो आ सकता है। जैसे ही आएगा मैं आपको सूचित कर दूंगा। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।